हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन, जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, देयर हैज़ बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर सकें। इट वॉज डन इंटेंसिवली, बहुत ही गहराई से किया गया। नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट इसमें क्या हुआ, हमने क्लासिफिकेशन तो बहुत ही गहराई से किया, बट कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया। बट बॉर्न आउट ऑफ अस नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। हमने क्या किया, हमने क्लासिफिकेशन तो बहुत ही गहराई से किया, बट कोई भी साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं रखा गया ताकि हम क्लासिफिकेशन का बट उसमें क्या रखा गया, ऑर्गेनिजम्स की जो भी नीड थी। पहले के टाइम पे जो है क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, जो भी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत थी जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल एक पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। He used simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया। उनका क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, शब्स और हर्ब्स में डिवाइड किया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी दो ग्रुप में बांटा, दोज विच हैड रेड ब्लड सेल एंड दोज दैट डिड नॉट, जिनके पास रेड ब्लड सेल थी और जिनके पास नहीं थी। अब आया लीनियस का टाइम। इन लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम वॉज डेवलप्ड दैट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो एरिस्टोटल थे उन्होंने प्लांट्स को और एनिमल्स को डिवाइड तो कर दिया था, बट उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था। वो नाम किसने दिया, वो नाम दिया लीनियस ने नाम दिया वो। ठीक है, उन्होंने प्लांट्स को प्लांटी किंगडम में रखा और एनिमल्स को एनिमिलिया किंगडम में रखा। उन्होंने उन्होंने यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट है कि उनका जो लीनियस थे, उनका जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था, उन्होंने सेल वॉल के प्रेजेंट या एब्सेंस में जो है ये उनका जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल। तो उन्होंने और कोई भी कैरेक्टर नहीं यूज़ किया, जैसे कि ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है और नॉन फोटोसिंथेटिक है। इस वजह से क्या हुआ कि जितने भी प्लांट्स थे जैसे कि एल्गाई, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इवन दो बैक्टीरिया एंड फंगाई, इन सबको उन्होंने उठा के प्लांटिंग किंगडम में रख दिया। ठीक है, उन्होंने बस इतना देखा कि किसी के पास सेल वॉल है या नहीं है। ठीक है, classification of organism into plants and animals was easy done and was easy to understand। यानी कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स था और एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन था बहुत ही ईजिली हो गया और बहुत ईजिली समझा जा सकता था। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर क्राइटेरिया। बट बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो कि इन क्राइटेरिया में नहीं फिट बैठते थे। ठीक है, hence the two kingdom classification used for long time। इस वजह से बट फिर भी जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत लंबे टाइम तक चला। बट जब ये और ऑर्गेनिज्म खोजे गए जो कि ना तो प्लांट किंगडम में फिट बैठ रहे थे ना कि एनिमल किंगडम में। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यूक्लिना का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि यूक्लिना जब लाइट होता है तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करती है और क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट होता है। बट उसका जो एनिमल फीचर है वो है सेल वॉल का। सेल वॉल नहीं होती है उसके अंदर और कॉन्ट्रेक्टाइल वोक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक एनिमल का फीचर है। ठीक है,
तो यूक्लिना टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स थे उस टाइम वो ना तो प्लांटी में फिट बैठ रहे थे, ना तो एनिमिलिया किंगडम में फिट बैठ रहे थे। इस वजह से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसे इनएप्रोप्रिएट माना गया। Beside a cross morphology, a need was also felt for including other characters like cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship। यानी कि फिर हमें ज़रूरत फील हुई कि सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही हम लोग किसी भी एनिमल किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इस वजह से हमें एक ज़रूरत फील हुई, ताकि और हमने क्या किया और क्राइटेरिया बढ़ाया अपना, और हमने सेल स्ट्रक्चर को, नेचर ऑफ सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हमने सेल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर किया कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके पास है कि नहीं है, नेचर ऑफ सेल वॉल, और वो जो सेल वॉल है वो सॉरी यहाँ पे जो करेक्शन करना है कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कंसीडर किया किसको, सेल स्ट्रक्चर को, यानी कि जो सेल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, नेचर ऑफ वॉल यानी कि उसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, हैबिटेट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किस हैबिटेट में रह रहा है और उसका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसकी, अब एक्सेट्रा। ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम। इसलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे चेंजेस से गुजरी हर एक समय के दौरान। Through a plant and animal kingdom has been a constant under all different system। बट जो प्लांट और एनिमल किंगडम थे वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि वो हमेशा बने रहे। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैज़ बीन चेंजिंग। बट जो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि साइंटिस्ट की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बढ़ती रही कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम में डाला जा सकता है। ठीक है। द नंबर एंड द नेचर ऑफ अदर किंगडम हैज़ बीन ऑल्सो अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। तो और बहुत सारे किंगडम्स को डिस्कवर किया बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और डिफरेंट टाइम्स पे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसी और लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।